अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम बीटा फंक्शन की सीरीज़ को स्टार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास, द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा ऑफ एम एन एंड इट इज़ डिफाइंड एज बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 डी एक्स। और यहाँ पर जो आपके पास m और n है ये ग्रेटर देन आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है। ये थी इसकी डेफिनेशन कि अगर आपके पास बीटा ऑफ m n है उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि आपके पास जो बीटा ऑफ m n है ना, ये बराबर होता है बीटा ऑफ n m के बराबर होता है। ठीक है, इसका हम करते हैं जी प्रूव। तो प्रूव स्टार्ट करते हैं। प्रूव के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन थी बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए भी आपने कैलकुलस पढ़ी हुई है, कैलकुलस में आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स की पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए यूजिंग इंटीग्रल फ्राम 0 टू a f ऑफ x dx विच इज़ इक्वल टू, लिखा जा सकता है इंटीग्रल फ्राम 0 टू a f। ये जो आपके पास अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट होती है, इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इनटू dx। ये प्रॉपर्टी थी हमने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास इस तरह से लिमिट है तो आप इसको लिख सकते हैं, जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये यूज़ करेंगे, तो जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 से 1। अच्छा, अब आपके पास अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट आपके पास 1 है, वेरिएबल आपके पास क्या है, x है, तो लिख देंगे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इसकी पावर आपके पास m माइनस 1 बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ये 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल होल की पावर आपके पास क्या है, n माइनस 1 इंटू आपके पास क्या है, dx है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दी है कि अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ये लगाई जा सकती है, इस प्रॉपर्टी ये इसके बराबर होती है। अब यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट 1 थी, 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, ये वाला 1 एज इट इज़ और ये वाला माइनस एज इट इज़। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल फ्राम 0 से 1, ये देगा 1 माइनस एक्स इसकी पावर m माइनस 1, माइनस अंदर अप्लाई करते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, ये बनेगा n माइनस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। माइनस का प्लस का कैंसिल, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 से 1 माइनस एक्स इसकी पावर m माइनस 1 और x की पावर आपके पास n माइनस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स इसकी पावर m माइनस 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब जरा डेफिनेशन देखिए, जरा डेफिनेशन हमारे पास बीटा ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1। अगर यहाँ पर आपके पास क्या जी, पहले m है तो यहाँ पर आपके पास क्या जाता है, x की पावर m माइनस 1 आ जाता था। यहाँ इस तरह समझ लो कि आपके पास x की पावर m माइनस 1 है तो यहाँ पर आपके पास क्या जाता था, पहले m आ जाता था। अब इसी डेफिनेशन को देखते हुए जरा यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशन तो बीटा की बन गई है, बीटा की ही डेफिनेशन बनी है। किस हिसाब से बनी है, अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास x की पावर n माइनस 1 है, इस तरह का बन गया हमारे पास x की पावर m माइनस 1, ये बन गया n माइनस 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर पहले n आ जाएगा और 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1, बाद में हमारे पास 1 माइनस एक्स था, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या 1 माइनस एक्स बाद में है। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहा है m, यहाँ पर आपके पास क्या रहता है n आ रहा था, जब बाद में n आ रहा था हमने बाद में लिखा था। अब यहाँ पर m क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर हम बाद में लिख देंगे। ले जी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही हमने करना था, प्रूव, यानी कि बीटा ऑफ एम एन ये बराबर था हमारे पास बीटा ऑफ एन एम के बराबर था। सेकंड प्रॉपर्टी है, इसमें कहता है बीटा ऑफ एम एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m डी एक्स के बराबर है। इसका करना हमने प्रूव। तो प्रूव के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, लिखेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको नाम दिया आप नंबर 1 का, इसको नाम दिया हम नंबर 1। यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, वो सब्स्टिट्यूशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस
वाई, एक्स इक्वल टू 1/1 + इस तरह की फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। अब यहाँ से हम इसका लेते हैं जी डिफरेंशियल, ये बनेगा dx इक्वल टू -dy डिवाइडेड बाय 1 + y, इसकी पावर आपके पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 1 + y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, पावर पहले पावर में से कम करेंगे तो -2 बन जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव हो गया 1 का 0 हो जाएगा, y का आपके पास क्या बनेगा dy बन जाएगा। ठीक है, y का आपके पास कितना बनेगा dy बन जाएगा। अच्छा, जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो यहाँ याद रखना स्टूडेंट्स लिमिट चेंज हो सकती है। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 + y इक्वल टू 1/x आ जाएगा, ये x इधर आ गया, 1 + y उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं जी व्हेन आपका जो x है ये अप्रोच करता है जी 0 को, ये x की सारी हमारे पास लिमिट है ना 0 से 1 तक। अब यहाँ पर देखते हैं जब आपका x है ये अप्रोच करेगा 0 को तो y की लिमिट हमारे पास क्या आएगी 1 + y इक्वल टू 1/0, ये आपके पास इन्फिनिट नहीं आ जाएगा, 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, इन्फिनिट में से कुछ भी माइनस कर लो या ऐड कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y आपको किसके इक्वल आ जाएगा इन्फिनिट के। इसका मतलब है जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को वैसे वैसे y अप्रोच कर देगा इन्फिनिट को। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या जी 1 है, 1 + y इक्वल टू x की जगह हम क्या करते हैं जी 1 पुट कर देते हैं, ये प्लस क्या उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। जैसे जैसे आपका x अप्रोच करता है जी किसको 1 को अप्रोच करता है, वैसे वैसे आपका y किसको अप्रोच करता है 0 को, y किसको अप्रोच करता है 0 को, क्योंकि ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 1 हमारे पास बन जाएगी बीटा ऑफ mn विच इज इक्वल टू 0 की जगह हमारे पास क्या आ गया जी इन्फिनिट आ गया, और 1 की जगह हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। x की जगह हमने क्या पुट किया है 1/1 + y, 1/1 + y होल की पावर आपके पास कितनी है जी m-1 है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 1 - x की जगह हमने क्या पुट किया है जी 1/1 + y, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी n-1 इंटू आपके पास। अब यहाँ पर देखिए dx है, dx किसके इक्वल आया था -dy डिवाइडेड बाय आपके पास है 1 + y, इसका आपके पास क्या है जी स्क्वायर है। लें जी सारे का सारा फंक्शन आपके पास किस में बन गया है y में बन गया जी। अब हमने क्या करना है जिसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास जब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाया जाए और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया जाए, यानी कि अगर मैं इन्फिनिट की जगह 0 पुट कर दूं और इन्फिनिट की जगह 0 की जगह मैं क्या करूँ जी इन्फिनिट पुट कर दूं तो नेगेटिव साइन हमारे पास क्या रहता है बाहर आ जाता होता है। ये भी हमारे पास इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट को चेंज किया जाए a से b है b से a कर दिया जाए तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। अच्छा, 1 की जितनी मर्जी पावर हो तो वो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, 1/1 + y। अच्छा, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी m-1 आ जाएगी। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे 1 + y-1 डिवाइडेड बाय 1 + y होल की पावर n-1 और -dy डिवाइडेड बाय 1 + y, इसका आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया जी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा बीटा ऑफ mn विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 1/1 + y, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी m-1 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए y/1 + y, इसकी पावर होल की पावर कितनी है n-1 है, ऊपर वाले की पावर अलग कर देते हैं और नीचे वाली पावर क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास y की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 + y, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी n-1 आ जाएगी। ठीक है, साथ में आ गया आपके पास dy डिवाइडेड बाय 1 + y, इसका आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया जी। अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो हमारे पास 1 + y 1 + y 1 + y ही आ रहा है, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में प्लस माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बीटा ऑफ mn विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1 dy डिवाइडेड बाय 1 + y, ये आ जाएगा आपके पास m-1 प्लस n-1 और प्लस का 2, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी y की पावर n-1 dy डिवाइडेड बाय 1 + y, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी m+n आ जाएगी। ये हमारा जो सोल्यूशन आया ना, ये हमारा सोल्यूशन आया जी y में, लेकिन हमें किस में सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए x में, क्योंकि उसने कहा ही x में है। अब आपने क्या करना है, जब आपका आंसर आ जाए ना तो वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है जी, रिप्लेसिंग y बाय x,
तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम जीरो से इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, ये डी एक्स आ जाएगा, वन प्लस एक्स, इसकी पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, एम प्लस एन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, चूँकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी देखी थी कि हमारे पास बीटा ऑफ एम एन है ना, ये बीटा ऑफ एन एम के बराबर होता है। बीटा ऑफ एम एन है, ये बराबर होता है बीटा ऑफ एन एम के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फ्राम जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स, इसकी पावर आपके पास एन प्लस एम आ जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रल फ्राम जीरो से पाई बाय टू साइन थीटा की पावर टू एम माइनस वन कोस थीटा की पावर टू एन माइनस वन इंटू डी थीटा, इसका करना हमने प्रूव। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो यूज़ करेंगे यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो डेफिनेशन थी हमारे पास बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स इसकी पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर वन का। अच्छा, अभी हमने करना है जी इसका प्रूफ के लिए अगर देखा जाए राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है जी, साइन और कोज है। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, साइन और कोज है। अगर तो हमने इसका करना है प्रूफ, तो यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी एक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट वो सब्स्टिट्यूशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपने याद करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। पावर पहले पावर में से काम करेंगे, पावर छोड़ के फंक्शन ले लेंगे डेरिवेटिव, और इसको लिखा जा सकता है डी एक्स इज इक्वल टू साइन टू थीटा डी थीटा। ये फार्मूला बन गया साइन टू थीटा का। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते होते हैं तो लिमिट चेंज हो सकती हैं, लिमिट चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, ये जो लिमिट है ना आपके पास जीरो से वन, ये आपके पास एक्स की लिमिट है। अब जब हम पुट करेंगे एक्स की जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जीरो इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स जीरो इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा। अब साइन ज़ीरो पर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, साइन हमारे पास कहाँ पर ज़ीरो होता है, साइन हमारे पास ज़ीरो पर ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा जो x था ये अप्रोच कर रहा था ज़ीरो को। जैसे जैसे x अप्रोच करेगा ज़ीरो को, वैसे वैसे थीटा अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, थीटा अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को। अच्छा, अब दूसरी लिमिट देखी जाए तो दूसरी लिमिट हमारे पास x की क्या है जी, वन है। अब x की हम वन पुट कर देते हैं जी। तो अब आपके पास जैसे जैसे एक्स आपका अप्रोच करेगा वन को, तो ये बन जाएगा वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, वन के इक्वल साइन इनवर्स ऑफ वन विच इज इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ वन, साइन इनवर्स ऑफ वन ये हमारे पास क्या होता है, पाई बाय टू के इक्वल होता है। वेरी गुड, सही, शाबाश। थीटा इज इक्वल आपके पास क्या आ गया, पाई बाय टू के इक्वल आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं जी, नंबर वन में पुट कर देते हैं। वन इम्प्लाइज दैट बीटा ऑफ एम एन विच इज़ इक्वल टू, ज़ीरो की जगह हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो, इसकी तो लिमिट चेंज नहीं हुई, लेकिन वन की जगह हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय टू आ गया। अब एक्स हमने किसके इक्वल लिया था, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर एम माइनस वन। वन माइनस एक्स किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर थीटा की, इसकी पावर एन माइनस वन। और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, टू साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, टू कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल फ्राम जीरो से पाई बाय टू। ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो पास टू है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इसकी पावर टू एम माइनस वन बन जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने टू एम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पड़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो वहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली,
ये आ गई हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर n-1 साइन थीटा रह गया, कोस थीटा रह गया और साथ में आपके पास क्या आ गया, डी थीटा आ गया। लें जी अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटीग्रल फ्राम 0 से π/2, यहाँ पर देखा जाए तो साइन थीटा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो साइन थीटा है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर आपके पास क्या है 2m-2 है। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। 2m-2 + 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए जो 2 है ये भी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, कोस थीटा इसकी पावर 2n-2 आ जाएगा, और ये जो कोस मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर 1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, +1 आ जाएगा, साथ में डी थीटा आ जाएगा। अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटीग्रल फ्राम 0 से π/2 साइन थीटा इसकी पावर 2m -2 +1 -1 रह जाएगा। इसी तरह से कोस थीटा इसकी पावर 2n-1 रह जाएगा, -2 +1 आ जाएगा, डी थीटा। और अगर देखा जाए यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक, बीटा ऑफ mn विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कोस थीटा की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा।